साथ अधर्म कर रहे हैं तो वो उसके साथ नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ कर रहे हैं। हम एक ब्रह्म हैं, यानी कि सामने वाला में जो आत्मा है वही मेरी है। तो फिर हमारे विचार ये भिन्न क्यों हो जाते हैं? शरीर का ड्राइवर मन हो गया, तो मन के द्वारा जो कर्म बंधन किए जाते हैं शरीर के द्वारा, जैसे मन ने शरीर को जी, चलाया और कर्म किया गया शरीर के द्वारा, तो जो कर्म बंधन में हम बंधते हैं उस कर्म बंधन अनुसार हमारे आने वाले समय का हमारा विचार, हमारा जीवन, हमारा जो अगला जन्म होगा, वो सब प्रक्रियाएं निर्मित हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि हम हमारा मन बड़ा पवित्र है, हम दिखावा नहीं नहीं करते। करते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये लोग बिल्कुल 110% झूठ बोलते हैं। पूछिए क्यों? हमारा श्री संतवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। जय श्री राम भैया, बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। श्री, जैसा कि आप चित्रकूट धाम से पधारे हैं जी और आपसे मुख्य रूप से मैं आज एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जी अक्सर किसी के जीवन में सुख आता है या ज़्यादा दुख आता है, पीड़ा आती है, ये कहते हैं कि आपके पिछले कर्मों का है ये जी हिसाब किताब है जी और आपने कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ गलत किया है। जी लेकिन आपका एक सूत्र आता है जी कि दूसरों के साथ की बजाय पहले इंसान अपने स्वयं के साथ धोखा करता है, यानी कि खुद के साथ छल किया। जी इसका क्या रहस्य है? मतलब आज आपसे ये जानना चाहते, जी फिर हम आगे की यात्रा करेंगे, यानी कि जी सुखी जीवन कैसे हो? जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जब अपने आप को जान लेगा, और जब अपने आप को जान लेगा तो वो सबको जान लेगा। तो पहले हम अपने आप को कैसे जानें? अपने आप जी, को जानने की सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को कैसे जानें। और अपने आप को जानने के लिए हमें किसी सामर्थ्य सदगुरु की आवश्यकता होती है। जब कोई सामर्थ्य सदगुरु मिलता है तो हमें जानकारी होती है कि वास्तव में हम हैं कौन। और जब हम जानते कि हम कौन हैं, तो हम अपने साथ व्यवहार, क्या जो व्यवहार हम कर रहे हैं तो क्या अपने साथ ईमानदारी से व्यवहार कर रहे हैं, सन्मार्ग में परमार्थ पथ में जाने का सही मार्ग हमने चुना है। क्योंकि जैसा कि संतजन कहा करते हैं, अक्सर मैं इस विषय पे चर्चा करता जी, हूँ कि जो मानव देह हैं, ये मानव देह हैं। अब मानव देह, इस शरीर को जो हमने प्राप्त किया परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया, परमात्मा ने इस शरीर जी, को बनाया। जो भगवान का विग्रह है, उस विग्रह को किसने बनाया? हमने में से किसी ने बनाया उस विग्रह को, और हम में से किसी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जी, और हमने में से किसी ने ही उसको सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब वो अवलंब है, जी, बिल्कुल सत्य है, भगवान का अर्चा अवतार है। उस अवलंब के बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अवलंब की आवश्यकता है। लेकिन उस विग्रह से हम खूब प्रेम करते हैं, और जिस विग्रह को भगवान ने बनाया, भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा की, उस विग्रह से हम ईर्षा, द्वेष, दुर्भाव रखते हैं। तो यदि हम किसी के प्रति दुर्भाव रख रहे हैं तो वो हम अपने प्रति ही दुर्भाव रख रहे हैं। ओह! क्यों? क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही गई है वेदों में कि अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म है। जब हमारी आत्मा ब्रह्म है तो जो पर्टिकुलर दूसरा व्यक्ति है उसकी भी आत्मा ब्रह्म है। जी, और उसी वही महावाक्यों में कहा गया, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। तो जो ब्रह्म हमारे अंदर है वो ब्रह्म उसके अंदर है। और वही तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। तो यदि हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या किसी के साथ अधर्म कर रहे हैं तो वो उसके साथ नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ कर रहे हैं। क्योंकि उसमें और हम में कोई अंतर नहीं नहीं। है। हाँ, हमारे कर्म अलग हैं, हमारे मार्ग अलग हैं। अभी जो आपने कहा कि किसी को सुख नहीं, या महाराज श्री, इसी में जैसे आपने कहा ना कि मैं यही जिज्ञासा आती है जी कि हम एक ब्रह्म हैं, यानी कि सामने वाला में जो आत्मा है वही मेरी है। जी तो फिर हमारे विचार ये भिन्न क्यों हो जाते हाँ, हैं? ये आपने जो बहुत बड़ी बात कही। क्या होता है कि जब ये आत्म, जैसे जीवात्मा है, हाँ, अब जीवात्मा स्वयं में तो चल नहीं सकती, हुँ, कर्म करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। जी, और शरीर धारण करने के लिए शरीर को चलाने वाला मन होता है। जी, तो जो मन है, तो जो मन का संयोग होता है, तो मन में क्या है, मन का स्वामी है चंद्रमा। जी, मन के जो देवता वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा जिस प्रकार चलायमान है, और चंद्रमा में आपने सुना भी होगा कि चंद्रमा में नहीं, चंद्र में दाग है, कहते हैं ना, हाँ, कहते हैं वो ऐसा कि दाग की बात आती है, कहते भाई हाँ, एक दाग तो चंद्रमा में भी है। चंद्रमा में भी है। तो हाँ, चंद्रमा चलायमान है। हाँ, और शास्त्रोक्त व्यक्ति से कहा जाए तो चंद्रमा श्रापित है गणेश जी के द्वारा। हाँ,
तो वो घटता बढ़ता रहता है। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ऐसे हमारा मन भी घटता बढ़ता रहता है। तो जब मन घट अब ये कार्य आत्मा नहीं कर रही, ये मन हमारे शरीर को चला रहा है। तो शरीर का ड्राइवर मन हो गया। तो मन के द्वारा जो कर्म बंधन किए जाते हैं शरीर के द्वारा, जैसे मन ने शरीर को चलाया और कर्म किया गया शरीर के द्वारा, तो जो कर्म बंधन में हम बंधते हैं, उस कर्म बंधन अनुसार हमारे आने वाले समय का हमारा विचार, हमारा जीवन, हमारा जो अगला जन्म होगा, वो सब प्रक्रियाएं निर्मित हो जाती हैं। हाँ, ये कब तक है? जब तक हम शरीर में स्थित हैं। लेकिन महाराज श्री, जैसे आपने कहा कि आत्मा नहीं मन चलाता है, हाँ, तो लेकिन अब ऐसा कैसे हो कि हमारा मन आत्मा के बंधन में आए, क्यों तब हम एक दूसरे को समझे। ये होता है, यानी कि सब आत्मा से मन की तरफ तो चले गए, सारा संसार चला है, बहुत बहुत लेकिन बड़ी। आप संत जन कहते हैं कि जब मन आत्मा के अनुरूप हो जाएगा तब हम एक दूसरे को समझने लगेंगे। तो ये कैसे हो ये बहुत सुंदर, यही प्रश्न जो है, क्योंकि आज के समय महाराज श्री बात वो नहीं, न तो एक मतलब धर्म तो एक ही है मूल रूप से सनातन। कितने पंथ हो गए, फिर पंथ के भी आगे सबके आप अपने सूत्र हो गए, जिसको देखे वही अपने ज्ञान की पोटली लेके बैठा। और जबकि मेरा ये मानना है, कुछ संत और विद्वानों को छोड़ दो, व्यासों को छोड़ दो, जितने ज्ञान की पोटली परोस रहे हैं, उनके जीवन में झांकते हैं तो सबसे ज्यादा निराशा जीवन उन्हीं का होता है। बस मोबाइल पर दिखा रहे होते हैं कि ये करो वो करो, बाहरी दिखावा, वास्तविकता में और दिखावे में अंतर है। हाँ, तो उनका जीवन में सबसे ज्यादा मतलब अड़चने, उलझने, मतलब जितने भी मैं कहूँ आसक्ति, हाँ वो सब है। लेकिन ये मन कैसे आत्मा के अनुरूप होगा महाराज जी? बहुत सुंदर बात कही। हमने अभी पूर्व में आपसे एक निवेदन किया था कि हमारा जो सामर्थ सतगुरु है, जब तक हम सामर्थ सतगुरु को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए स्वयं में हम आपसे निवेदन करें, भागवत जी में देखिए, गीता में देखिए, भागवत जी में चाहे कपिल देवहूति संवाद में देखिए, चाहे प्रहलाद जी संवाद में देखिए, सब कोई कहते हैं कि हमारा मन कैसे स्थिर हो, हमारा मन कैसे स्थिर हो। तो जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो आत्मा से संयोग नहीं बनेगा। तो उस मन को स्थिर करने के लिए बोले सामर्थ्य सतगुरु, और जब सामर्थ्य सतगुरु मिलेगा तो आपको वास्तविक सत्संग मिलेगा। आजकल क्या है, अतिशयोक्ति की बात नहीं, आजकल जो परोसा भी जा रहा है लोगों के पास, आजकल क्या है, मनोरंजन की प्रक्रिया हो गई है। हमने एक शब्द है ना, आत्मरंजन, मतलब आत्मा का रंजन। तो आजकल हम चल तो रहे हैं दिशा में, दौड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी चलने, क्या हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं? हम दिशा भ्रमित हो गए हैं। तो हम सही दिशा में कैसे आएंगे? बोले सामर्थ्य सतगुरु के द्वारा। अब सामर्थ्य सतगुरु हमें कैसे मिलेगा? बोले ये भी ठाकुर जी की प्रेरणा से मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? बोले जब हम परिश्रम करेंगे तब सामर्थ्य सतगुरु मिलेगा। और जब सामर्थ्य सतगुरु मिलेगा तो हमारे मन को इतना मांझ देगा, इतना रंग देगा, या हमें मार्ग बता देगा। तो सामर्थ्य सतगुरु की कृपा से हमारी जो जप की प्रक्रिया है, मंत्र जाप, उस मंत्र जाप में निष्ठा हो जाएगी। जब मंत्र जाप में निष्ठा होगी, तो जब आपकी मंत्र जाप की निष्ठा प्रबल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपके मन के बीच में भगवान का नाम, हमारा मन, फिर प्रभु का मंत्र जाप और आत्मा, दोनों को प्लस करने में, बीच में जो प्लस का चिन्ह लगाते हैं ना, जब हम जोड़ते हैं, बीच में जो प्लस है ये भगवान का नाम। सदगुरु की कृपा से जो हमारी नाम निष्ठा बढ़ेगी तो इससे हमारा आत्मा और मन एक हो जाएगा। तो मन के विकार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और जब मन के विकार शांत होंगे, जब तक मन में विकार रहेंगे तब तक आत्मा से संयोग नहीं हो सकता। क्योंकि एक बुरा व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति देखने में साथ हो सकते हैं, लेकिन उनका संग नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे युवा घर में आज सभी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, खासकर आजकल चल पड़ा है पर्यावरण के प्रति एक अच्छा, तो मैं वहीं से उनको एक सूत्र मतलब आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। एक छोटा सा कोई फूल गमला लाते हैं, वो भी सीजन देख के लाते हैं, किस समय लगेगा। आजकल ऑर्गेनिक सब्जी की आगे उसका भी देख के लाते हैं कि कौन सी उसकी नस्ल है या कौन सा उसका अच्छा देख के। तो वही मूल हमारे जैसे आ गया कि आपको अगर सूत्र में अच्छा कामयाब होना है तो मूल गर्भावस्था और रसोई, ये दो चीजें सवर गई, दो गर्भ सवर गया और आपके घर की रसोई सवर गई। क्योंकि हमारे जो युवा सुन रहे हैं, क्योंकि आने वाली संतान के दायित्व तो उन्हीं पे है। अभी वो तो आ गए हैं, अभी जो भी समय काल हुआ। अभी मैं आपको बीच में टोकूंगा। ये जो गर्भावस्था वाली, अभी कुछ दिन पहले ही सज्जन से हमारी चर्चा हुई और उसका प्रमाण है। भोपाल के निकट रायसेन जिला है। तो रायसेन जिले में एक पटेल परिवार में उनकी बहू गर्भवती थी। लगभग 50-51 वर्ष पूर्व की बात है, ज्यादा की बात नहीं है। तो उनकी बहू गर्भवती थी, वो नित्य रामचरितमानस सुनाया करते थे। तो सोचिए कि जब उस बालक का जन्म हुआ और जब बालक बोलने लायक हुआ तो वो बालक रामायण की चौपाइयां बोलता था।
तो उसका बीज, उसका जो है संस्कार बन गया गर्भ से ही। तो गर्भावस्था में जैसे जो माताएं गर्भवती रहें, आजकल होता क्या है, गर्भवती माताएं टीवी देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, पिज्जा खा रही हैं, यहाँ घूम रही हैं, तो वही संस्कार बालक में चला जाता है। तो जो माता गर्भवती हो वो चाहती कि हमारा पुत्र संस्कारवान हो, हमारा पुत्र सनातन धर्मी हो, तो उसको वहीं से ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। और जब वो सावधानी रखेगी तो गर्भ से ही उसका संस्कार बनना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये देखिए ना, कहते मिलेगा क्या, आप वर्तमान में भी कई हम देखते हैं छोटी छोटी बच्चियां हैं 2 3 4 साल की, क्या स्तोत्र बोलती हैं, क्या श्लोक बोलती हैं, मतलब हम एक मंत्र नहीं बोल सकते, जी। एक अर्थ नहीं आता हमें समझ। जी। और छोटे छोटे आज व्यास हो गए, और क्या धारा प्रवाह, जैसे बड़े प्रवक्ता हो, पता नहीं कितने जन्मों से वो कथा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो प्रभाव है। तो इस समय महाराज श्री जो हमारे युवा सुन रहे, क्योंकि अब आने वाले समय की उनकी जिम्मेदारी है संतान उत्पत्ति, संसारिक चलाने, ताकि वो कम से कम, जैसे अपने और प्रोडक्ट लाते हैं, जी। बहुत सोच समझ के, एक मोबाइल भी लेते हैं, उस पर बड़ा शोध करते हैं, बड़ा मंथन करते हैं कि इसकी क्या क्या इसकी खासियत है, क्या है, क्या इसका नेगेटिव है, क्या क्या पॉजिटिव, तब जाके एक मोबाइल लेते हैं। फिर ये तो संसार चलाना, आपको आगे जाना है, और फिर हम चाहते हैं कि हमारी संतान या हम हों तो वो सुखी दे। तो सुख तो महाराज श्री तब होगा जिसके बच्चे इस तरह से लायक हो जाए, भले ही कोई बड़ा अधिकारी या उद्योगपति ना बने, एक अच्छा इंसान बनता है, सुखी बनता है, घर सुखी होता है। और यही से एक सुख का सूत्र आता है। सही में सुख क्या हमारा श्री, हम वो सुख ढूंढते हैं। देखिए सुख, सबसे बड़ा सुख अगर संसार में कुछ है, अगर सुख हमें चाहते हैं कि हम सुख रहें, तो हमारा आशा का त्याग करना ही सबसे बड़ा सुख माना गया है, और आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख माना गया है। यदि हम किसी से आशा रख रहे हैं तो वो कहीं आशा में खरा नहीं उतरेगा, तो हमें दुख होगा, है ना। और सुख कैसे होगा, बोले आशा का हमने त्याग कर दिया तो सुख मिलेगा। आशा का रखना, आशा पूरी नहीं हुई तो दुख की उत्पत्ति, और आशा का त्याग करना तो सुखी हो गए, हमें किसी से कोई आशा नहीं है। हाँ, आपने जो चर्चा की कि हम कोई भी चीज वस्तु लाते हैं तो कितना देख के, जान करके, और कि हमारी वस्तु बहुत दिनों तक चले, तो वो हमें अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे संस्कार देना है। तो हमारे सनातन धर्म में आपसे निवेदन करूं कि जैसे 16 संस्कार हैं, तो 16 संस्कारों में गर्भाधान भी एक संस्कार है। अभी पूर्व मैंने आपसे कहा कि यदि कोई चाहता है कि हमारी संतान संस्कारवान हो और हमें भी सुख दे और खुद भी सुखी रहे, तो उसके लिए उनके माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा, संयमित जीवन जीना पड़ेगा। क्या मनमानी जीवन से हम संतान संस्कारवान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? तो हमें जीवन संयमित जीना पड़ेगा। माता पिता को ही चाहिए कि वो संयम से रहें, उनके खान पान में संयम, उनके रहन सहन में संयम, और गर्भाधान के बाद सबसे बड़ा संयम होता है ब्रह्मचर्य का संयम। महाराज श्री, मैं एक चीज कह रहा हूँ आपसे, चाहता हूँ, मेरे अंदर एक भाव आया कि आप जैसे संतोष सुना कि अच्छी संतान के लिए एक अच्छा समय होता है गर्भधान का। मेरा मतलब ये मानना आया कि सुनते सुनते, अगर मान लो अब जो हमारे युवा हैं, चाहे बेटिया है या बेटा है कोई भी, अब आगे की जिम्मेदारी उनकी है, अब वो उससे पहले मन में भाव ही आ गया कि नहीं, हमने एक अच्छी संतान को जन्म देना है, निरंतर ये भाव अंदर से आ रहा है। तो मुझे जो लगता है, मतलब जो मेरी अनुभूति हुई है, जिसके अंदर ये भाव आ गया है, अब वो स्वयं ही उसको कोई मार्गदर्शन हो जाएगा, या स्वयं ही प्रकृति उसका उस समय सही निर्धारित कर देगी, मतलब गर्भाधारण के, कि जिसके अंदर ये भाव ही आ गया कि नहीं, हमें एक सही संतान को जन्म देना। आगे एक होता है रिलेशन से, वो अपने रिलेशन पूरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक शुरू से ही भाव आ गया कि नहीं, अब हम आगे एक अच्छी संतान करें। तो मेरा क्या भाव गलत है कि उनके अंदर ये भाव आ गया है, तो उसका रास्ता स्वयं ही खुल जाएगा, स्वयं परमात्मा उस मार्ग आपका खोलेगा। परमात्मा जो है, जो आपके अंदर ये भाव आया ना, तो भाव ही कहते हैं, हमारा भाव कर्म में उतरता है, और जब भाव हमारा पवित्र है तो हमारा कर्म भी पवित्र होगा। तो जो भाव आया है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा से आया है, भगवान की प्रेरणा से आया है। तो जिसने प्रेरणा देगी वो मार्ग भी प्रशस्त करेगा, वो मार्ग भी आपको उचित दिखाएगा। और ऑटोमेटिक जब आप श्रद्धा रखेंगे ईश्वर के ऊपर कि परमात्मा, हम आपके आप में समर्पित हैं और हमें अच्छी संस्कारवान संतान हो, अच्छी संस्कारवान संतान हम उत्पन्न करें, तो ऑटोमेटिक देखना आपके भाव वैसे बनेंगे, आपका कर्म वैसा बनेगा, आपका जीवन, और वैसे मार्ग खुलते जाएंगे। इसी तरह महाराज श्री घर की रसोई भी शुद्ध हो जाएगी, भाव आ गया। क्योंकि जैसे कहते हुए वायरस है, मोबाइल में वायरस आता है, कोई बीमारी आती है, अरे भाई वायरस फैल गया है, तो इसी तरह विचारों का या दृष्टि का नेगेटिव विचार होता है। तो ये दो चीज़ों से शुद्ध हो जाए, संतान अच्छी हो गई तो जाहिर सी बात है, जब अच्छे हो गए तो रसोई भी उस तरफ अच्छी। देखिए रसोई का सबसे बड़ा, अभी आपने पूर्व में एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि दुर्योधन की दृष्टि पड़ गई तो भीष्म पितामह जी
ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, महाभारत प्रसंग और भागवत में भी इसका प्रसंग आता है कि जब भीष्म पितामह जी बाणों की सैया में पड़े हुए थे, उस समय पांडव जो है गए और द्रौपदी भी गई, पांचाली भी गई, तो दान धर्म, राजधर्म और स्त्री धर्म का प्रवचन कर रहे थे पांडवों को। तो उस समय पांचाली मुस्कुराई, द्रौपदी मुस्कुराई, तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि द्रौपदी, जब मैं बोलता हूं तो तुम्हारी सासू माँ कुंती भी चुपचाप सुनती है, तुम क्यों मुस्कुराई यहाँ पर, मुस्कुराने का कारण क्या है? तो घबरा गई द्रौपदी, नहीं दादाजी वो तो निकल गया, बस हो गया ऐसे। बोले नहीं, मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता कि मेरी पुत्र वधू, मैं धर्म का प्रवचन कर रहा था, मैं स्त्री धर्म का प्रवचन कर रहा था, उस समय अहरनिश मुस्कुरा गई, क्योंकि कुलीन स्त्रियां बिना कारण के और ऐसी गंभीर स्थिति में, ऐसी गंभीर दशा में मुस्कुराती नहीं, बिना कारण के हंसती नहीं, तुम क्यों मुस्कुराई? तब उन्होंने कहा कि दादा, आज आप बड़ा प्रवचन कर रहे हैं स्त्री धर्म पर, उस समय आपका स्त्री धर्म कब कहा गया था? जब कौरवों की भरी सभा में, उस समय जिस समय स्त्री का स्पर्श भी वर्जनीत है, उस समय दुशासन खींच करके केशों को ला रहा था और दुर्योधन में जंगा में बैठने के लिए कह रहा था, उस समय आपका ये धर्म कहा गया था? तब उन्होंने कहा कि बेटी बिल्कुल तुम सत्य कह रही हो, तुम ये जानो कि मैं इच्छा मृत्यु का वरदानी हूँ। आज जब मैं 52 दिन से बाणों की सैया में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि एक साथ 1000 बिच्छू डंक मारे उतनी पीड़ा होती, उतनी पीड़ा मुझे अभी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं मर नहीं रहा। मैं चाहूँ तो मर जाऊं, मैं तो इच्छा मृत्यु का वरदानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कष्ट पा रहा हूँ, क्यों? बोले मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। बोले कौन से पाप का? तो बोले आपने पाप क्यों किया? भाई आप तो जन्म से ही ब्रह्मचारी हो, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपका संकल्प है, आप में तो बहुत शक्ति है। बोले मैं कितना भी ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, तो जैसा खाओगे वन वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप विचार करिए कि आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने वाले भगवान के परम भक्त भीष्म पितामह जी का भी मन दूषित हो सकता है दूषित अन्न खाने से, तो हम लोग कहाँ के? मतलब इतने बड़े तपस्वी के अंदर भी विकार आ गया, तो हम लोग, तो इसलिए हमें, इसीलिए तो कहते कि हमारी रसोई शुद्ध हो, हमारा अन्न शुद्ध हो, जैसा खाओगे वन वैसा होगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे पानी। तो हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है, आप देखते हैं रसोइयों में, रसोई कोई एक कमरा नहीं है, रसोई कोई घर नहीं है, रसोई एक हमारा मंदिर है। जैसे हमारे घर में एक भगवान का स्थान होता है, मंदिर बनाते हैं, तो क्या आपने मंदिर में देखा बिना नहाए हम जाते नहीं हैं, जूते चप्पल पहन के जाते नहीं हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं? तो वैसे ही रसोई हमारा मंदिर है। और आज हो क्या रहा है, लोग विश्राम कर रहे हैं, प्रातः काल उठे, ना तो स्नान किया ना तो शुद्धता की, सोच गए और सीधे आकर के चप्पल पहन के मंदिर में रसोई में चले गए। अब ये बताइए, जब उन शुद्धता उनके कर्म में नहीं, उनके जीवन में नहीं, तो हमारी रसोई कहाँ से शुद्ध होगी? और फिर जैसा बनाओगे अन्न, जैसा खाओगे, वैसा ही आपका विचार होगा, वैसा ही जीवन होगा, वैसा ही कर्म होगा, वैसा दुख सुख होगा। तो रसोई और अन्न की शुद्धता बहुत आवश्यक है। ये आज अगर हमारे भारतवर्ष में सुधर जाए, रसोई शुद्ध हो जाए, तो मानिए कि जीवन की 50% परेशानियां दूर हो जाएंगी। महाराज श्री इसमें जो सुन रहे हैं ना जी, जरूर उनके जीवन में बदलाव आएगा, इस सूत्र को अपनाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि रास्ता मिलना भी बहुत जरूरी होता है। अब मूलतः जिज्ञासा बहुत है महाराज श्री, लेकिन क्या होता है समय का होता है। लेकिन आप चित्रकूट धाम से पधारे हैं, और मैं अगर उस विषय पर आपसे चर्चा नहीं की या नहीं जाना तो ये हमारी मतलब ये सार्थक नहीं होगा। तो कई बार कहा जाता है कि हम जा नहीं पाते हैं चित्रकूट धाम कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा, लेकिन आप संत जन कहते हैं कि बिना जाए भी यात्रा की जा सकती है। तो हम आपके साथ श्री चित्रकूट धाम की कामदगिरी पर्वत की यात्रा करना चाहेंगे। कैसे मतलब ये संभव हमारा? देखिए यहीं बैठे बैठे सबसे बड़ी बात तो मैं अपने गुरुदेव भगवान और अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से मुझे ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए ये हम वहाँ पर आए, इसमें हमारी प्रधानता नहीं है, ये हमारे माता पिता और हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है कि हमें ऐसी क्षेत्र में हम आए। तो हमारी जो जन्मभूमि है चित्रकूट से 50-60 किलोमीटर लगभग पहले ही रामस्थान एक गांव है। रामस्थान छोटा सा गांव है, तो उस रामस्थान गांव की पावन भूमि में ही दास का जन्म हुआ। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि बचपन से ही संतों का सानिध्य मिल गया, चित्रकूट धाम का आश्रय मिल गया, तो हमारे ऊपर तो कृपा हुई। लेकिन यदि किसी कारणवश कोई चित्रकूट धाम ना जा पाए, अच्छा एक यहाँ पे एक और बड़ी विषय की बात है, थोड़ा सांसारिक बात होगी उसमें, पर उस अन्यथा नहीं है, वो ये धर्म से जुड़ा हुआ है।
जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता है, जी जी कोई कह दे कि भाई हमारी विधायक से या हमारी मुख्यमंत्री से पहचान है, जी जी। तो मुख्यमंत्री से आपकी पहचान है, आप उससे मिलने जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन ओरिजिनल पहचान तो जब मानी जाएगी जब मुख्यमंत्री आपके घर आए, ओह, है ना। तो ये सांसारिक हाँ, बात उसका अपना ही एक आनंद अलग होता है। हाँ। तो उसी प्रकार हम चित्रकूट तो जाएंगे ही, जी। क्योंकि वो तीर्थ है, धाम है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम राम जी हम खुद हमारे पास आ जाएं, हमारा घर हमारा हृदय ही चित्रकूट बन जाए। क्या बात है। तो इसके लिए एक बार की घटना है कि हमारे गुरुदेव भगवान, हम बैठे हुए थे तो चित्रकूट जा रहे थे, तो हमें भी इच्छा हुई कि हमें भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो आश्रम को देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो आप अभी मत जाओ, आप यहीं रहो। तुमने कहा मेरी बड़ी इच्छा है चित्रकूट जाने की। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम यहीं बैठे बैठे चित्रकूट चले जाओगे। क्या बात तो है। हमने कैसा कैसे गुरुदेव भगवान? बोले रामचरितमानस लाओ खोलो, उसमें से उन्होंने एक चौपाई दी हमें। बोले इस चौपाई को जब तक हम लौट के नहीं आएंगे वहां से, तब तक तुम इसकी पढ़ाई पाठ करना, 1 घंटा 2 घंटा जो भी हमें लगेगा इसका पाठ करते रहना। वो बड़ी सुंदर चौपाई है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। अब इसका बड़ा सुंदर भाव है। बोले राम कथा मंदाकिनी, बोले जो भगवान की कथा है ना, इसी को मंदाकिनी गंगा समझो जो चित्रकूट में बहती है। इसी को मंदाकिनी गंगा समझो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तो जब आप भगवान की कथा मंदाकिनी समझोगे, बार बार उसको सुनोगे पढ़ोगे, तो चित्रकूट चित मतलब मन, मन आपका क्या होगा? चारु मतलब सुंदर हो जाएगा। राम कथा मंदाकिनी, कथा सुनी हमने, कथा को पढ़ा हमने, तो मन क्या होगा? शुद्ध होगा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, जब मन सुंदर हो जाएगा, चित्रकूट चित चारु, तो आपके हृदय में एक स्नेह उत्पन्न होगा। काहे का? प्रेम रूपी पवित्र स्नेह उत्पन्न होगा। तो तुलसी सुभग स्नेह बन, वही तुलसी बन, अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी को कहा गया है तुलसी सुभग स्नेह बन। जब आपने भगवान की कथा पढ़ी तो आपका मन हुआ पवित्र, और मन हुआ पवित्र तो आपके हृदय में सुंदर स्नेह रूपी भाव उत्पन्न हो गया, तुलसी रूपी भाव उत्पन्न हो गया, अर्थात तुलसीदास का भाव उत्पन्न हो गया। तो क्या होगा? बोले सिय रघुवीर बिहारू, भगवान राम, भगवान सीता और लक्ष्मण जी खुद आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे, और आप यहाँ आपके संत वाणी चैनल के स्टूडियो में बैठे बैठे ही चित्रकूट के पावन दर्शन कर सकते हैं। और एक बड़ा सुंदर और भाव है कि राम जी हमारे हृदय में कैसे आए, राम जी का हमारे हृदय में कैसे प्राकट हो। एक तो चित्रकूट दर्शन ऐसे हो गया इस भाव से, और एक भाव से तो बोले राम जी कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। तो राम जी की अब छोटी सीढ़ी से चलते हैं, तो सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न क्या है? शत्रुघ्न, अच्छा शत्रुघ्न जी को आपने ज्यादा कहीं युद्ध करते हुए रामचरितमानस में नहीं देखा होगा। बस एक युद्ध किया उन्होंने, लवणासुर को मार करके मधुपुरी मथुरा को बसाया उन्होंने। लेकिन ज्यादा वो बोलते भी कम थे, बड़े कम बोलने वाले पात्र हैं शत्रुघ्न जी। लेकिन लक्ष्मण जी का नाम शत्रुघ्न हो जाना चाहिए था, लेकिन शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मण जी ने बाह्य शत्रुओं से युद्ध किया, और लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होती है जो हमारे अंतःकरण के शत्रुओं से लड़ना। तो हम अंतःकरण शत्रुओं से लड़ें, अर्थात कौन? शत्रुघ्न जी। और अंतःकरण के शत्रुओं से लड़ने की शक्ति हमें कहां से आएगी? शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या था? श्रुति जी। श्रुति कीर्ति। जब भगवान की कीर्ति को हम सुनेंगे, श्रुति मतलब सुनना, श्रुति शब्द के कई अर्थ हैं। श्रुति मतलब वेद भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो श्रुति शब्द का भाव ले जा रहा है, श्रुति मतलब सुनना, और कीर्ति मतलब भगवान की कीर्ति को सुनना। तो जब हम भगवान की कीर्ति को सुनेंगे तो अंदर के विकार नष्ट होंगे, वही शुद्धता वाली बात आ गई। तो हमने जब कीर्ति सुनी तो विकार नष्ट हुए, तो हमारे हृदय में कौन आ गए? पहले आई श्रुति कीर्ति, फिर कौन आए? शत्रुघ्न जी। और जब शत्रुघ्न जी आए तो सारे शत्रुओं को मार के भगा दिए। काम क्रोध लोभ मोह अहमता ममता राग द्वेष ये सब उन्होंने भगा दिया। ये पहले श्रुति कीर्ति आ गई, फिर शत्रुघ्न जी आ गए, फिर इनसे बड़े भाई कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला जी। तो जब आपके हृदय के शत्रु चले जाएंगे, काम क्रोध आप चले गए, आपका कमरा खाली हो गया जी। तो कमरा जब खाली है तो किसी मकान मालिक का कमरा खाली हो जाता है, वो पोस्टर लगा देता है मकान किराए से देना है, मतलब उसकी इच्छा होती है कि अब दूसरा कोई किराएदार आ जाए। तो जब कमरा खाली होगा तो होगा कि हमारा कमरा खाली है, कोई ना कोई आना चाहिए। तो उर्मिला, उर मतलब हृदय, मिला मतलब मिलने की इच्छा। तो मिलने की इच्छा होगी, किससे मिलने की इच्छा होगी? प्रभु से मिलने की इच्छा होगी, हृदय में भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो उर्मिला जी आ गई। तो जब उर्मिला जी आएंगी तो जब आपके
आपकी भावना आएगी कि हमें भगवान से मिलना है, तो फिर आप लक्ष्य बनाओगे। जैसे अब हम यहाँ आए दिल्ली, और हमारी इच्छा हुई, हमारी भैया से बात हुई, तो मिलना है आपसे, जी। हमें संतवाणी चैनल में जाना है, सब लोगों के दर्शन करना है, सबसे जैसे कृष्णा बोलना है। तो जब हमने लक्ष्य बना लिया कि जाना है, तो आ गए। अगर लक्ष्य नहीं बनाए होते तो नहीं आ पाते, जी। है ना। तो लक्ष्य बनाया तो हमारा लक्ष्य हो जाएगा कि भगवान से मिलना है, तो लक्ष्मण जी आ जाएंगे। तो पहले कौन आया? श्रुतकीर्ति, फिर शत्रुघ्न जी, फिर उर्मिला जी, फिर और फिर लक्ष्मण जी आ गए। अब लक्ष्मण जी से बड़े भाई कौन है? भरत भरत जी। जी। भरत जी की पत्नी का क्या नाम है? मांडवी जी। मांडवी जी। मांडवी मतलब ब्रह्मांड। ओ। ब्रह्मांड दो प्रकार के, एक तो जो संसार का ब्रह्मांड है वो, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो मांडवी जो है वो ब्रह्मांड है। तो जब आपके हृदय में ये भाव हो गया, लक्ष्य हो गया कि परमात्मा से हमें मिलना है, तो आपको हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप घर से निकले और आपको कोई विशेष वस्तु खरीदनी है, तो आप देखोगे तो अरे इस दुकान में होगी शायद, इस दुकान में अच्छा हाँ, लगी वो हुई है, दृष्टि वही तो वो जाती है देखने। रखी हुई है शायद, वहां पे दिख रही है, देखो तो वहां पे टंगी हुई है। तो ये जब आपका लक्ष्य है, तो आपको जो है सब जगह पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर दिखाई देने लगेगा। ओ। और जब पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर दिखाई देगा, फिर आएंगे भरत जी। भरत, यानी कि संत। हाँ, भरत जी आएंगे, साक्षात प्रेम रूपी संत भरत जी। और जब भरत जी आएंगे तो आपके हृदय को भर देंगे। काहे से भरेंगे? रुपया पैसा से नहीं भरेंगे, भगवत प्रेम से भर देंगे, राम जी के प्रेम से भर देंगे। और जब आपका हृदय राम जी के प्रेम से भर जाएगा, तो फिर सिय रघुवीर बिहारू, वही चौपाई में आ गए जो अपन चौपाई पीछे छोड़े थे, कि राम जी और सीता जी फिर खुद ही आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो आपका हृदय ही चित्रकूट हो जाए। महाराज से ये तो आपने न सिर्फ यात्रा करे, बल्कि मैं कहूँ श्री राम कथा का भी आपने दिव्य श्रवण कराया। क्योंकि राम कथा हम सुनते किस लिए? उसको समझने के लिए। और जहाँ तक मेरे को जो सुना कि प्रभु श्री राम भले ही जो अवतार लिया एक लिया, लेकिन जो चारों थे मूल रूप से उन्हीं का प्रतिबिंब। हाँ, वो हमें समझाने के लिए कि भैया यहाँ से जुड़ जाओ, फिर यहाँ आके एक मैं यहाँ आ जाऊंगा, इसलिए हनुमान जी के हृदय में। हाँ, और अपना प्रभु श्री बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए, यानी कि स्वयं से धोखा। मतलब हमारा आरंभ वहां से होता है कि हमें जो भी मिलता है सुख दुख, स्वयं को साथ अगर अच्छा किया है अच्छा, तो सुख लोगों को लगता ये है कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही मतलब अद्भुत चर्चा। इस पर महाराज श्री थोड़ा फिर विस्तार से जानेंगे, क्योंकि आज आपको भी कथा में जाना है, समय की मर्यादा है। आज आप पधारे, तो मैं पहले जैसे कि कहा था जय श्री राधे, लेकिन अब हम जहाँ राधे राधे जी आगे श्री कृष्ण आ गए, अब जय सिया राम के साथ विदा लेते हैं। महाराज जी फिर मिलते हैं आपके साथ। जय।